Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for chapter Chemical Coordination and Integration from class 11. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. तो ह्यूमन कोऑर्डिनेशन जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड बाय टू सिस्टम्स. नंबर वन इज नर्वस सिस्टम, नंबर टू एंडोक्राइन सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है उसमें फास्ट इफेक्ट होता है बट बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होता है. फास्ट इसलिए बिकॉज जो न्यूरॉन्स उसकी यूनिट्स है वो बहुत फटाफट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. सो फास्ट है बट शॉर्ट लास्टिंग है. और इसमें एक प्रॉब्लम है कि नर्व फाइबर्स जो है वो इनरवेट नहीं करते हैं सारे सेल्स तक. मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो नर्व फाइबर्स हैं वो नहीं पहुंचते, इस वजह से उन पार्ट्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी. एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो स्लोअर इफेक्ट होगा बट लॉन्ग लास्टिंग होगा. धीरे आएगा बट बहुत देर तक के लास्ट करेगा वो. एंड इट इज़ बाय थ्रू केमिकल्स, हॉर्मोन्स. और इसमें ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है. टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, नंबर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इज थ्रू डक्ट्स. इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है या कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेरेमिनस ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड. अब इसमें थ्रू डक्ट्स अगर हो रहा है तो इसमें जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो होती है एंजाइम्स. आई राइट इट हियर, एंजाइम्स. टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस है मतलब देर आर नो डक्ट्स. इस वजह से ये इनका जो सिक्रेशन होता है डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, पोर कर देते हैं. फिर ये जो सिक्रेशन है बाकी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है. ये जो सिक्रेशंस विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इनको हॉर्मोन्स बोलते हैं. ये बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं हार्मोन्स के साथ साथ. अब हार्मोन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए. पहली बात तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. एंड ऑल्सो इंटर सेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है. मैं जूम करके बताती हूँ. इंटर सेल्यूलर है, याद रखना. इंटर और इंट्रा में आपको कन्फ्यूज़ करेंगे तो याद होना चाहिए कि इंटर है, इंट्रा नहीं है. गॉट इट? सो ये आप एक बार पॉइंट्स देख लो. आई क्लीन इट अप. अगर आप बोलते हो जस्ट वेट, यू विल. नेक्स्ट इज हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड. इसमें बहुत एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट होता है. एग्जाम्पल्स है पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस. इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं. वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होता है विच एक्ट एज हार्मोन्स एंड दे कंट्रोल, दे प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, पीनियल ग्लैंड एक होता है, थायराइड एक है, पैराथायराइड चार है मतलब दो पेयर्स है, थाइमस एक है, पैनक्रियाज एक है, एड्रिनल दो है मतलब एक पेयर है, टेस्टिस जो मेल में होती है दो है, ओवरी फीमेल्स में होती है दो है. तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड इन मेल्स पूछा तो 8, एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल्स 8. बट अगर ओवरऑल ऐसे ही पूछा कि कितने होते हैं तो यू विल राइट 9. उसके बाद पिट्यूटरी इज एक्टोडर्मल, पीनियल इज ऑल्सो एक्टोडर्मल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज सारे एंडोडर्मल है. एड्रिनल जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज एक्टोमीजोडर्मल. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है बाहर वाला पार्ट वो मीजोडर्मल होता है, अंदर वाला पार्ट जो मेड्यूला होता है दैट इज एक्टोडर्मल. टेस्टिस और ओवरी जो है दोनों भी मीजोडर्मल है. इसके बाद जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएगा प्लस कुछ हार्मोन्स आएंगे जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द टिश्यूज़ या फिर सेल्स. इसके बाद अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के लोकेशन की बात करें सो ये आप देख लो एक बार. हाइपोथैलेमस है विच इज़ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली. हम देखेंगे पीनियल है, पिट्यूटरी है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल. दिस आर टेस्टिस मेल में, फीमेल्स में ओवरी. कोई भी एक ही रहेगा, मेल फीमेल. अगर मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी. ठीक है. इसके बाद हार्मोन्स का केमिकल नेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो हार्मोन्स क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? टारगेट टिश्यूज़. ये इश्यूज़ नहीं, टारगेट टिश्यूज़ होना चाहिए. टारगेट टिश्यूज़ पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करके. और उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स. दिस हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन टारगेट टिश्यूज़. लेट्स से अगर हमारा टारगेट टिश्यू कोई स्टमक का है
तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर है ये स्टमक पे ही रहेंगे ताकि वो हार्मोन बराबर जब स्टमक पे पहुंचे तो उसका रिसेप्टर उसे पहचाने और वो फिर रिएक्ट करे। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, यानी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो, या फिर इंट्रासेलुलर, मोस्टली न्यूक्लियर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस वजह से कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में। सो बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स, टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म जो है वो और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दोनों ही रेगुलेट होते हैं बाय दी हॉर्मोन्स। हर रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक होता है, सिर्फ एक हार्मोन के लिए ही होता है, एंड इस वजह से रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। नेक्स्ट, अगर हम हार्मोन्स को डिवाइड करें, सो दो पार्ट्स है, पहले तो टोटल 4 पार्ट्स है, पहले 2 पढ़ते हैं फिर 2 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव या बायोजेनिक अमीन्स बोलते हैं। इसमें 2 है, एक है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन जिसको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। इट इज टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव। एंड सेकेंड वन इज मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड का मतलब सिक्रीशन है, एंड थायरोट्रोपिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। ये सेरोटोनिन मतलब भी इसका डेरिवेटिव है जो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। सो ये पूछा जाता है कौन सा किसका डेरिवेटिव्स है, क्या है, सब पता होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट कैटेगरीज पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, कैल्सिटोनिन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड का है। सो ये एक थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है, जो सिक्रीशन है, वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव है। बाकी जो 2 है T3 T4 वो दूसरे डेरिवेटिव है। बट कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडिनेटेड, राइट। सो कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडिनेटेड। फिर पैराथायराइड के हार्मोन्स, ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो तो हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे उसकी, जस्ट ओवरव्यू ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थाइमोसिन पैनक्रियाटिक हार्मोन जैसे इंसुलिन हो गया, एंड रिलैक्सिन जो ओवरी से निकलता है। अब ये जो 2 है अमीनो एसिड कैटेगरी एंड प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स वाली कैटेगरी, ये हमने देखा कि क्विक इफेक्ट होता है इनका, बहुत क्विक होता है बट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेंगे एंड दे डू नॉट एंटर टारगेट सेल। इसका क्या मतलब होता है मैं अच्छे से बताती हूँ। दे आर लिपिड इनसॉल्युबल। सी, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ भी सेल हो, आउटर लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में प्रोटीन्स पार्ट में सल्यूबल है वो, बट लिपिड इनसल्यूबल है। सो लिपिड इनसल्यूबल है, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगी। सिंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो अंदर नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? लेट्स सी देयर इज अ हार्मोन, फॉर एग्जांपल FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इसको फर्स्ट मैसेंजर बोला जाता है। मैं इसमें कुछ नहीं करती हूँ। इसके लिए आप देखो मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, सिंस इट्स लिपिड इनसॉल्युबल। ये बॉक्स बना हुआ रेड वाला, ये इसका रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। एंड ये जो मेम्ब्रेन है ओवरियन सेल मेम्ब्रेन है, बिकॉज FSH को ओवरी में एक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स बनेगा जिसमें सेकेंड मैसेंजर बनता है, बिकॉज फर्स्ट मैसेंजर तो FSH था, हार्मोन था, वो मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर है उससे पास करके आएगा तो सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम 2+, Ca2+, CGMP, डाइएसिटाइल ग्लिसरॉल, IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये सब क्या बोल सकते हैं, यूज़ होते हैं। एंड दे रेगुलेट दी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में बायोकेमिकल कुछ रिस्पॉन्स आता है, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, जैसे ओवरी की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये आपको कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेंगे कि क्या सीक्वेंस है, तो एक बार फिर से देखेंगे। स्टार्टिंग विद फर्स्ट मैसेंजर, रिसेप्टर पे जाएगा, रिस्पॉन्स 1, सेकेंड मैसेंजर जनरेट करेगा, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स फॉलोड बाय फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये प्रोटीन हार्मोन्स के लिए या अमीनो एसिड वाले जो डेरिवेटिव हार्मोन्स है उनके लिए। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2 कैटेगरीज, एक तो है आयोडोथायरोनिन्स जिसमें टायरोसिन प्लस आयोडीन होता है। एग्जाम्पल्स है T3 एंड T4। T4 इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉक्सिन। अगर स्टेरॉयडल की बात करें, एक इस्ट्रोजन है विच इज़ इस्ट्राडायोल बोलते हैं उसको, प्रोजेस्ट्रॉन है, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स है, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल है। इनके इफेक्ट्स स्लो होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लेकिन हमने इसके पहले जो अमाइनो एसिड प्रोटीन्स देखा उसका इफेक्ट क्विक था बट शॉर्ट लास्टिंग था। दिस इज अपोजिट, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये बाइंड करते हैं DNA से और क्या बनाते हैं, दे फॉर्म जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाइंडिंग विद DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स इज इंपॉर्टेंट। लिपिड सल्यूबल है ये, इस वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर लेंगे, इसलिए इनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे ना होकर इनसाइड दी सेल प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ओनली। सो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। इनसाइड दी सेल में या तो वो न्यूक्लियस में रहेंगे
या फिर साइटोप्लाज्म में रहेंगे, सो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, बट मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही होते हैं। तो ये आप डायग्राम से समझ लो एक बार। वहाँ हमने FSH का एग्जाम्पल लिया था, हियर वी आर टेकिंग ईस्ट्रोजन, जो ओवेरियन हार्मोन स्टेरॉइडल है, अंदर जाएगा वो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन को ट्रैवल करके अंदर आया न्यूक्लियस के अंदर, वेयर वी हैव अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है दैट वुड बाइंड विद द DNA, और उससे फर्दर प्रोसेस होगी जीनोम पे, जो mRNA है उससे प्रोटीन्स बनेगा एंड फर्दर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वुड बी शोन, जैसे टिश्यू ग्रोथ हो गया या डिफ्रेंसिएशन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेरॉइडल हार्मोन। So this regulates gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. अब cumulative biochemical actions होता है एंड इस वजह से that results into physiological and developmental effects. Important है। Next, अगर हम पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं, पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी ऑफ सेला टर्सिका, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, सो सिर्फ एक डंडी, एक स्टॉक होती है जिससे वो अटैच्ड है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट क्या करते हैं? इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक यानी बॉडी टिश्यूज़ हो गया, और पेरिफेरल जो एंडोक्राइन ग्लैंड के टिश्यूज़ है उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में ही होता है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर ये हाइपोथैलेमस है, इसमें भी हैव हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अब हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन मतलब फोर ब्रेन, सो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन इज फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट करता है? वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसके बाद जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं कुछ, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियाई। ये प्रोड्यूस करते हैं दो हॉर्मोन्स। सो ये मतलब हाइपोथैलेमस, सो ये दो हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज ADH या वासोप्रेसिन। टॉकिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन, इसके दो फंक्शंस है। एक है पार्चुरेशन, मतलब जो यूट्रस की वॉल है उसके में जो मसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। सेकेंड फंक्शन इज मिल्क इजेक्ट करना। और ADH या वासोप्रेसिन के भी दो फंक्शंस है। एक है रीअब्जॉर्प्शन, किसका? पानी का, फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एंड ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद ADH से अगर इसमें कुछ इसके लेवल में अब हुई, मतलब अगर ADH कम हुआ तो उससे क्या होगा? ज़्यादा यूरिन पास होगी। क्यों ज़्यादा यूरिन पास होंगी? बिकॉज ADH का काम ही है पानी एब्जॉर्ब करना। ADH ही कम हो गया तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज होगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों भी एक्सनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब ये जो एक्सोन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड फाइनली दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये जो हॉर्मोन्स है ओरिजिनेट करते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, जैसा मैंने बताया, पास करते हैं थ्रू एक्सोन्स और रिलीज होते हैं फ्रॉम नर्व एंडिंग्स। ऑल राइट, ये जो नर्व एंडिंग्स है, यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ से फिर वो रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? इसमें जो वेन इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इसमें हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। RH इज रिलीजिंग हार्मोन, IH इज इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की, उसमें 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या बोल सकते हैं आते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरसेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन एंड MSH। MSH जो है मिडल लोब से निकलता है, बट एक्चुअली क्या होता है, सी देयर आर 3 लोब्स। ठीक है, 1, 2 एंड 3, बट क्या होता है 1 and 2 दे गेट मर्ज्ड इन ह्यूमंस, एंड जब ये मर्ज हो जाता है तो इसका जो हार्मोन निकलता है MSH फ्रॉम सेकेंड, इसको हम फर्स्ट के पार्ट बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट में से ज़्यादा हार्मोन्स निकल रहे हैं, सो हम ऐसे आ सकते हैं कि वो फर्स्ट से ही निकल रहा है। ठीक है, अब ये पोर्टल सर्कुलेशन हमने देखा। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन जो है सिर्फ एंटीरियर लोब में काम करता है। पोस्टीरियर लोब में डायरेक्ट जो उसके न्यूरॉन्स है वो नर्व एंडिंग से रिलीज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंटीरियर लोब में जब मैं आई, सो एंटीरियर लोब एंड मिडल लोब, मैंने बताया 3 लोब्स है, 1, 2, 3। एंटीरियर लोब इज द फर्स्ट वन, मिडल लोब इज द सेकेंड वन, एंड द पोस्टीरियर
लोब जो है वो थर्ड वाला है. सो फर्स्ट जो एंटीरियर लोब है उसको पार्स डिस्टालिस बोलते हैं. इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे. एंड मिडल लोब जो होता है इसको पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं. ये ह्यूमंस में मर्ज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया. तो जब ये मर्ज हो जाएंगे एंटीरियर लोब एंड मिडल लोब, इसको मिलके बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस. ऐसे याद रखो, ए और ए, एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस. अब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कुछ कमांड नहीं दे रहा है, बट वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा है. तो याद रखेंगे, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ ये. ऑल राइट. सो एंटीरियर पिट्यूटरी इज एडिनो हाइपोफाइसिस, ए. बट एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स है, एक है एंटीरियर लोब एंड एक है मिडल लोब. सो एंटीरियर लोब इज पार्स डिस्टालिस, मिडल लोब इज पार्स इंटरमीडिया. राइट. नेक्स्ट, जो पोस्टीरियर लोब है या पार्स नर्वोसा जो है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब एक ही चीज़ है. इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. दिस इज सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड. क्यों सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड है? क्योंकि वो सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है हॉर्मोन्स का. देयर इज नो प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में. ठीक है. सो हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होता है, बट जो स्टोरिंग एंड रिलीजिंग वाला फंक्शन है वो होता है बाय द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो इस वजह से ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में थैलेमस किया, बिकॉज वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करना है. जबकि जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके हॉर्मोन्स वो खुद प्रोड्यूस करता है. इसलिए वो इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन से जॉइंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ये कुछ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन इज MSH, विच इज़ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर मैंने पहले मेलाटोनिन बोला होगा तो प्लीज़ करेक्ट मी. दिस इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये क्या फंक्शन है इसका? इट वुड डार्कन द स्किन कलर. इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स और रेगुलेट करता है स्किन पिगमेंटेशन को. नेक्स्ट वी हैव प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क प्रोडक्शन करना एंड ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. नेक्स्ट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट हेल्प्स इन फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी एंड टेस्टिस डेवलपमेंट. उसके बाद अगर बात की जाए LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. 3 फंक्शंस है इसके. एक तो है ओव्यूलेशन करना ग्राफियन फॉलिकल में से. सेकेंड वन इज कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और उसका मेंटेनेंस करना. दोनों चीज़ें ओवरी में होंगी. थर्ड चीज़ इज स्टिमुलेट करना लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में होगा. सो MSH, प्रोलैक्टिन, FSH, LH क्लियर हुआ इतना. FSH में अगर मैं एंड्रोजेंस जोड़ूँ इधर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरोन, तो वो मिलके स्पर्माटोजेनेसिस करता है. सो बेसिकली इन मेल्स जो FSH प्लस टेस्टोस्टेरोन है, दैट वुड कॉज स्पर्माटोजेनेसिस बिकॉज दैट हैपन्स इन मेल ओनली. राइट. इसके बाद TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. ACTH इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं इसमें, जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. एंड STH इज ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, फिजिकल ग्रोथ करेगा. ठीक है. मैंने पहले अगर कोई फुल फॉर्म गलत बोले होंगे तो प्लीज़ चेक देम अप फ्रॉम हियर. दिस आर द करेक्ट वंस. ऑल राइट. और इसके सारे के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एनीथिंग इज आस्क्ड टू इज कि इसका काम क्या होता है या ये कब होगा. सो यू शुड नो दैट. राइट. इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. अगर विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर मिल्क इजेक्शन हुआ, तो इसका मतलब इस चीज़ के लिए ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है. ऑल राइट. याद होना चाहिए. नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस में कुछ रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स होते हैं. NCERT में नहीं दिया है, बट अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो. ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड जो मेलानोसाइट है, इन सब के रिलीजिंग हार्मोन्स हैं. इनिबिटरी 3 है, मेलानोसाइट के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, एंड जो ग्रोथ हार्मोन है उसके इनिबिटरी फॉर्म को सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं. स्टैटिन मतलब कुछ पॉज कर देना. सो सोमैटोस्टैटिन इज द इनिबिटरी वाला फॉर्म. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स, अगर कम सिक्रेशन हो रहा है, हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, तो देयर आर 2 क्या बोल सकते हैं बेसिस. एक अगर बचपन से सिंस बर्थ कंजेनाइटल अगर है तो बेसिकली उसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है. जो सर्कस में ड्वार्फ्स होते हैं वो जनरली हाइपो सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं. अडल्ट में अगर हो रहा है, मतलब पहले नॉर्मल हाइट थी, बाद में जब जो प्यूबर्टी एज होती है उसमें हाइट बढ़ना चाहिए, बट जब अगर नहीं बढ़ी तो एक्रोमाइक्रिया बोलते हैं.
अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ मतलब ज़्यादा सिक्रेशन हुआ, दो टाइम हो सकता है, या तो बचपन से ही या फिर बड़े होकर। बचपन से ही हो रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड जाइजेंटिज्म या गाइगेंटिज्म। एंड अगर अडल्ट में हो रहा है यानी मिडिल एज में हो रहा है, प्यूबर्टी वगैरह उसके बाद हो रहा है, सो दैट वुड बी कॉल्ड एक्रोमेगाली। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये जो एक्रोमेगाली है इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में आप इसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते हो और बहुत से टाइम वो अनडिटेक्टेड रह जाता है जब तक कि एक्सटर्नल फीचर्स में कुछ चेंजेस, ऐसे दिखने वाले चेंजेस नहीं आ जाते हैं। सो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है, बिकॉज इंसान जब बहुत लंबा हो जाता है तो क्या होता है ना, बहुत ऐसे प्रेशर पड़ता है बैक पे एंड द बैक गेट्स लिटिल टिल्टेड टू द फ्रंट, जिस वजह से प्रेशर आता है हार्ट पे, लंग्स पे, अदर वाइटल ऑर्गन्स पे। इस वजह से डेथ भी हो सकती है एंड फेस का तो सीवियर डिसफिगरमेंट भी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट पीनियल ग्लैंड, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है दैट इज मेलाटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एंटीरियर पिट्यूटरी का। पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन है, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ये पोजिशंस इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, जो मेलानोसाइट था उसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है मेलाटोनिन का, 24 आवर साइकिल जो है, डायरनल रिदम उसको मेंटेन करना, यानी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, पिगमेंटेशन मेंटेन करना। पिगमेंटेशन में ये क्या करता है, स्किन कलर को लाइट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करना एंड ऑल्सो डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। सो ये जो मेन पिगमेंटेशन है इसके कारण से ये एंटागोनिस्टिक है। मेलाटोनिन वुड लाइटन द स्किन कलर, वाइल जो मेलानोसाइट था वो डार्क कर रहा था स्किन कलर को। ये सप्रेस कर देता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, पीआरएल, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दिस डिलेज द प्यूबर्टी। ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कुछ तो फॉलिकल्स होते हैं एंड कुछ स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। अब थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ ट्रकिया। आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज ट्रकिया, ये वाली ट्रकिया है, ये वोकल कॉर्ड है, ऊपर ये ट्रकिया है, एक साइड इधर एक साइड इधर, तो दो थायराइड्स है, ये ट्रकिया है। बीच में जो ये टिश्यू होता है, ये वाला टिश्यू दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। एंड उसमें क्या होता है, एक्चुअली वो कनेक्टिव टिश्यू का एक थिन फ्लैप होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है। इसके बाद थायराइड जो पार्ट्स है इधर एंड इधर वो ग्लैंडुलर होता है, उसके दो लोब्स भी होते हैं। ये वेंट्रल व्यू है, मतलब आगे से व्यू है। इफ़ यू सी पीछे से व्यू, डॉर्सल व्यू अगर आप देखोगे तो आपको उसमें पीछे चार ऐसे 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 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स दिखेंगे, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। डायग्राम देख लो, कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली। ऑल राइट, नेक्स्ट एक बार डायग्राम देखो इसका नेक्स्ट वाला, जिसमें थायराइड फॉलिकल्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इसके बाद कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिसको आयोडीन इसेंशियल होता है, वो सिक्रीट करेंगे T3 एंड T4। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये क्या है लिखा है मैंने, हाफ लाइफ मोर, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, सो यू कैन स्किप दैट। इसके फंक्शंस जो मैंने टिक किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिए है, बाकी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट करना, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब कुछ कंट्रोल करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करना, एरिथ्रोपोइसिस कंट्रोल करना, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेट करना, वाटर मिनरल बैलेंस मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का, ये सारा काम T3 और T4 का कंबाइंड होता है। नाउ बीच में पूरा स्ट्रोमा होता है, इसमें पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं T4, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। आप T4 मत बोलो इसको, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। ये इसका काम है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स है उसको लो करना। सो हेंस इट इज़ कॉल्ड हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि वो कम कर रहा है, सो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट थायराइड के क्या डिसीजेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। बेसिकली ये T3 और T4 के ही पढ़ते हैं हम, कोई कैल्सिटोनिन का डिसऑर्डर नहीं पढ़ते हैं हम। मैंने बताया था कैल्सिटोनिन जो प्रोटीन डेरिवेटिव है, बाकी दो T3 T4 आयोडीन डेरिवेटिव है, सो ये याद रखेंगे हम, ठीक है। थायराइड के डिसऑर्डर्स में एक हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकता है, दूसरा हाइपर से हो सकता है। हाइपर मतलब कम सिक्रेशन, इसमें BMR, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ कम हो जाता है। कोल्ड इनटॉलरेंट हो जाता है, मतलब थोड़ी सी भी ठंडी होंगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद वेट गेन हो जाता है, लेथार्जी होती है। बचपन से कंजेनाइटल अगर है, मतलब अगर बच्चा इज़ नॉट येट बॉर्न,
सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन ऑल्सो जो चाइल्ड है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़। एक तो इसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो IQ होती है, अब नॉर्मल स्किन हो जाती है, डेफ म्यूटिज्म। अगर कोई डिसीज़ हाइपोथायरॉयडिज्म वाली एडल्टहुड में आकर विजिबल होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड मिक्स एडिमा या गर्ल्स डिसीज़। इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, पफी अपीयरेंस होता है फेस और हैंड्स पे, लेट अलर्टनेस है, लो BP है, लो टेम्परेचर है। नेक्स्ट है सिंपल गॉइटर, इसमें आयोडीन डेफिशिएंसी है डाइट में, एंड ऑफ कोर्स ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। देन हशीमोटोस थायरॉयडाइटिस, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हुए, मतलब अगर क्या बोल सकते हैं कम हुआ सिक्रेशन तो क्या होगा, अगर हाइपर यानी ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को एडवर्सली यानी गलत तरीके से अफेक्ट करता है। इसमें एग्जांपल है ग्रेव्स डिसीज या एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। नाम से समझ रहा है एक्सोप्थाल्मिक, सो ऑप्थाल्मोलॉजी समवेयर रिलेटेड टू आई। एक्सो मतलब बाहर ज़्यादा, तो इसमें होता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है, कैंसर या नोड्यूल हो जाता है, बॉडी मास रेट जो BMR है दैट इंक्रीजेस, एंड वेट लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड, छोटा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम एज पीनियल ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो पेप्टाइड हार्मोन्स है, PTH बोलते हैं। दे आर एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम, मतलब जो कैल्शियम क्या हो सकता है बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता है, दैट डिफाइंस दैट डिटरमाइंस कि हमें कितना सिक्रीशन करना है पैराथायरॉयड ग्लैंड में से। सो इसमें अगेन डिसीजेज वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपो एंड हाइपर। हाइपो की बात करें तो टेटनी है, हाइपर की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में थोड़े काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं कैल्शियम कम होने लगता है, इस वजह से फ्रैक्चर्स के ज़्यादा प्रोन, मतलब जल्दी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। PTH इंक्रीज हो जाएगा और ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, मतलब जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्टेज होता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल नहीं एक्चुअली पोस्ट मीनोपॉजल फेज जो होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, सो कैल्शियम में जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये हाइपर कैल्शियमिक है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कैसे करेगा, वो 3 तरीके से करता है। सबसे पहली बात रीनल ट्यूब्यूल जो है, मतलब एक्सक्रीशन कम करा देगा कैल्शियम का, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कराएगा, रीअब्जॉर्ब कराएगा। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड में से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा। एंड बोन कैल्शियम रिसॉर्प्शन, मतलब क्या होगा, बोन से कैल्शियम लेकर आएगा, जिस वजह से डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ बोन होगा, एंड ऑफ कोर्स दैट वुड बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस क्या है एक्चुअली, इट्स अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, बिहाइंड स्टर्नम यानी स्टर्नम के पीछे है, एंड जो अओर्टा है, जो हार्ट की अओर्टा है उसके वेंट्रल साइड पर वो प्रेजेंट है। नाउ थाइमस इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, इसका क्या रोल है, सो इसका रोल है इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। अब पेप्टाइड हार्मोन जो ये रिलीज़ करता है थाइमस, उसका नाम है थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स में क्या होगा, एक होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इट इज प्रोवाइडेड बाय T लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंसिएशन, एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, ठीक है ना। कोई ओल्ड इंडिविजुअल है उसमें क्या होता है, डीजनरेट होती है इम्यूनिटी, उस वजह से थाइमोसिन्स का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होता है, इस वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी वीक होते जाता है। गॉट इट, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स, ये एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है, दोनों किडनी, ईच किडनी के, ऑल राइट। इसको 4S ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इसका जो फंक्शंस है, जो ये क्या बोल सकते हैं सिक्रीट करता है, वो SS से शुरू होते हैं, सॉल्ट, शुगर, सेक्स हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स। तो अब एक एक करके पार्ट्स देखते हैं। सो अगर हमने बोला ये किडनी है, इसके एंटीरियर पार्ट पे है, तो यहाँ पर किडनी के ऊपर पार्ट थोड़ा फैट होता है, एंड जस्ट अबव इट इज आर एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके 2 पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, मेड्यूला अंदर वाला पार्ट। जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 जोन्स है, लेट्स स्टडी दोज जोन्स वन बाय वन, ऑल राइट, ठीक है। चलो, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसमें 3 जोन्स है, उसको कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, आउटर लेयर है। तो
एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर की लेयर मिनरालो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है जिसका काम है इन सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। ऑल स्टेरॉइडल, ऑल राइट, ये मिनरालो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स सभी स्टेरॉइड्स है, ऑल राइट। अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद जोना फेसिकुलेटा जो है मिडल लेयर जो है सबसे वाइड होती है, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल है उसका, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक तरीके से बोल सकते हैं। और वो किससे स्टिमुलेट होता है, इट गेट्स स्टिमुलेटेड बाय ACTH। ACTH किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी से रिलीज करता है। तो ACTH जो है पिट्यूटरी का, वो स्टिमुलेट करता है टू रिलीज कॉर्टिसोल। देन सबसे अंदर की लेयर इज जोना रेटिकुलरिस, सबसे इनर लेयर रिलीज करेगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है, ग्रोथ करना एक्सिलरी हेयर्स का, प्यूबिक हेयर्स का, फेशियल हेयर्स का प्यूबर्टी के वक्त, इंक्रीज करेगा अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलिटेशन करेगा, स्वेटिंग होगी, पाइलोइड एक्शन होगा, रेजिंग ऑफ हेयर, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। नाउ ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। सो इफ ग्लाइकोजन गेट्स ब्रोकन डाउन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड इसी तरह लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेक डाउन होता है ताकि ग्लूकोज बने, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज तो बन रहा है बट ग्लाइकोजन से नहीं बन रहा है, कुछ न्यू कंपाउंड से बन रहा है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑल राइट। ब्रेक डाउन होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, ये हमने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से। इसके बाद एक चीज़ मैं बताती हूँ, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो लेयर्स GFR, सो GFR ये एक्सक्रीटरी वाला नहीं है बट ऐसे याद रखने की ट्रिक है। सबसे बाहर है ग्लोमेरुलोसा, देन फेसिकुलेटा एंड देन रेटिकुलरिस, ठीक है। तो GFR से आप याद रख सकते हो। और फिर ऐसे याद रखो कि ग्लोमेरुलोसा जो है इसमें G वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है, ग्लोमेरुलोसा में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, गॉट इट। इसके बाद जो एड्रिनल मेड्यूला इनर मोस्ट पार्ट है, उसके दो हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन, ऑल राइट। एड्रेनालिन नॉरेड्रेनालिन को मिलाकर के कैटेकोलामीन्स बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट फ्राइट फ्लाइट हार्मोन, ऑल राइट। इसके बाद अगर हम देखें एल्डोस्टेरॉन, जो मैंने बताया था मेन मिनरालोकॉर्टिकॉइड है, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात, जो एल्डोस्टेरॉन है उसका काम है सोडियम एंड पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम DCT, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा रीनल ट्यूब्यूल में से, एक्सक्रीट कराएगा पोटेशियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, एंड मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। नेक्स्ट थिंग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, कैसे बन रहा है, लाइपोलाइसिस लिपिड के ब्रेकडाउन से, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से। इनहिबिट करेगा सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, जिसका काम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, किडनी फंक्शंस में, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स दी RBC प्रोडक्शन। अब अगर मैं आपको डिसऑर्डर्स बताऊँ एड्रिनल ग्लैंड के, तो हाइपोसिक्रेशन, हाइपो मतलब कम, अंडर सिक्रेशन से डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं। इसमें मिनरालोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों का ही अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज होता है। इससे डिसीज़ होती है एडिसन्स डिसीज़। एडिसन्स डिसीज़ मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर करेगी, राइट। इसके बाद इसमें अक्यूट वीकनेस हो जाती है एंड फटीग होता है। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट हाइपर, तो हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, अब हाइपर या तो मिनरालोकॉर्टिकॉइड का होगा या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का होगा। अगर मिनरालोकॉर्टिकॉइड का हुआ है मतलब इनडायरेक्टली इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन है, इससे होता है कॉन्स डिसीज़। कॉन्स डिसीज़ में क्या होता है, सोडियम बढ़ जाता है। आप ऐसा देखो, कॉन में 2 बार N आ रहा है, सोडियम में भी N आ रहा है, सो कॉन सोडियम ऐसे याद रखो। अमाउंट ऑफ सोडियम बढ़ा देगा ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, पोटेशियम फॉस्फेटाइंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इसमें अगर इसका अमाउंट इंक्रीज हुआ तो विल गेट डायग्नोज्ड विद अ डिसीज कशिंग्स सिंड्रोम। कशिंग्स सिंड्रोम में क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, मून के जैसा फेस हो जाता है एंड बफेलो हम्प हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं इसको। NCERT में नहीं है बट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए देख लो। सो एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं उसको। मेल्स में क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया, हाई पिच वॉइस,
फीमेल्स में क्या होता है, फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, मेल जैसी वॉइस हो जाती है, सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म में देन क्लाइटोरिस जो है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों, मिक्स्ड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें एक्सोक्राइनल पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइनल पार्ट की यूनिट्स होते हैं एसिनाई, तो ये 98 से 99% कंस्टिट्यूट करते हैं एंड दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन की यूनिट्स को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, 1 to 2 मिलियन होते हैं, सिर्फ 1 to 2% बना रहे हैं, मतलब 1% ही 1 मिलियन है, तो आप सोचो ये 98-99% कितना होगा। एंड एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, इसमें तीन टाइप के सेल्स है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, रेगुलेट करता है अल्फा बीटा सेल्स को। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस का, वही है सोमैटोस्टैटिन। जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है वो जॉइंटली मेंटेन करते हैं ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को, कैसे वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। देखो, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों भी पेप्टाइड हार्मोन ही है। ग्लूकागॉन की बात करें तो अल्फा सेल से सिक्रीट होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ रहा है, मेनली हेपाटोसाइट्स पे काम करता है, इंपॉर्टेंट, हेपाटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स। इसमें ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में बाय प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोटीन्स या फैट्स को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में बाय प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से हो रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है इसलिए लाइसिस। प्रोटीन्स या फैट्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो ग्लाइकोजन के अलावा है, कुछ नए हैं, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एंड इट रेड्यूस अपटेक, किसका अपटेक, सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकागॉन और इंसुलिन के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, बहुत ईजिली आने चाहिए आपको। इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ब्लड ग्लूकोज कम करेगा, सो इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज, वह ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है। आप अच्छे से एक बार देखो इसको। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिक है बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है, मेनली एक्ट करेगा हेपाटोसाइट्स, लीवर सेल्स पे एंड एडिपोसाइट्स जो फैट सेल्स है उन पे। इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में बाय प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे फैट्स में लाइपोजेनेसिस एंड इंक्रीज हो जाएगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ इफ़ वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इस वजह से द पेशेंट वुड बी डायग्नोज विद डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड उनको फिर इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में एक्चुअली हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज यूरिन में आएगा एंड कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज आएगी यूरिन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ठीक है, यू कैन रीड देम आउट वंस अगेन। नेक्स्ट एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स में क्या है, एमएसएच जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन, दीज आर एंटागोनिस्टिक। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक, कैल्शियम लेवल्स डिटरमाइन करते हैं। एएनएफ एंड एल्डोस्टेरॉन आर अगेन एंटागोनिस्टिक, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर एंटागोनिस्टिक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन किसका एंटागोनिस्टिक है, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट नाउ टेस्टिस और ओवरी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया बिकॉज 12th में पूरे डेडिकेटेड चैप्टर्स है, बट स्टिल जितना दिया है हमें उतना पता होना चाहिए। सो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल सेल्स है, स्क्रॉटल सैक है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, क्यों, टेम्परेचर डिक्रीज करके रखना पड़ता है बाई 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये इंटरटिब्यूलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोजन्स रिलीज करेंगे जैसे टेस्टोस्टेरॉन, ऑलराइट। इसके बाद डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा, फंक्शंस होंगे मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के, मस्कुलर ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स होगा, अग्रेसिव हो जाएगा पर्सन, लो पिच वॉइस होगी। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्पर्म्स फॉर्म होंगे, दे वुड एक्ट ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वुड इन्फ्लुएंस लिबिडो। एनाबॉलिक एंड सिंथेटिक इफेक्ट होगा, किस पे इफेक्ट होगा, प्रोटीन्स पे, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे एंड ऑल्सो एरिथ्रोपोइसिस होगा, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लो सारे पॉइंट्स। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, मैंने उन सब चीज़ों को क्लब कर दिया है। सो एरिथ्रोपोइसिस एक होता है किडनी में, क्योंकि उनके पास एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये हम एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ते हैं। सेकंड होता है थायराइड ग्लैंड में। थर्ड होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं, कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड वाला था, मैं लिख देती हूँ,
ठीक है, एंड एंड्रोजन्स ऑफ टेस्टिस, गॉट इट। सो किडनी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन ऑफ टेस्टिस। अगर मैं ओवरी की बात करूँ तो एक सेकंड, हाँ, ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बनाएगा। पोस्ट ओवुलेशन क्या होता है, रप्चर्ड फॉलिकल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, वो रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रेगनेंसी के वक्त एल्वियोलाई फॉर्म होगा मैमरी ग्लैंड में एंड मिल्क सिक्रीशन होगा। ईस्ट्रोजन की बात करें तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, डेवलपमेंट होगा ग्रोइंग फॉलिकल का, मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा एंड ऑल्सो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर का भी पे भी इफेक्ट होगा, आई मीन, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हॉर्मोन्स है किडनी, हार्ट एंड जीआईटी के। हार्ट का कौन सा हार्मोन है, ANF, राइट एट्रियम रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये राइट एट्रियम से रिलीज होता है। वो क्या करता है, सप्रेस करता है JGA सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस को सप्रेस करता है, BP डिक्रीज होता है एंड उसमें एक्चुअली ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। किडनी में जो JG सेल्स है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेंगे जो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो RBCs फॉर्म करेगा, एरिथ्रोपोइसिस करेगा। GIT के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से दिए हुए थे, बट सिंस दैट चैप्टर इज डिलीटेड और ये यहाँ पर दिए हुए हैं, पूछे जा सकते हैं। GIT में एक है गैस्ट्रिन जो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl एंड ऑल्सो पेप्सिनोजन। नेक्स्ट अगर सिक्रेटिन की बात की जाए तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ पानी एंड बाइकार्बोनेट्स। पता होना चाहिए कौन किस पे एक्ट करके क्या सिक्रीट करवा रहा है। CCK-PZ, ठीक है, साइटोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ये एक्ट करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड GIP बोलते हैं इसको, ये क्या करेगा, इनिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड ऑल्सो मोटिलिटी। अब बहुत सारे दूसरे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ भी होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनको हम ग्रोथ फैक्टर्स नाम दे देते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये काफ़ी इसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ और उनकी रिपेयरिंग के लिए। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा चैप्टर। That wraps up our revision session for today. I hope this video helped reinforce your understanding of this crucial biology chapter. Don't forget to like, share, and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated, and all the best. See you in the next video.